नीति आयोग, जिसे कि पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। और फ्रेंड्स, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जो कॉन्टेंट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पूरे यूट्यूब पर या किसी भी बुक में आपको ऐसा कॉन्टेंट नहीं मिलेगा जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मैं आपके लिए कंप्लीट वीडियो लेकर आया हूँ और हर एग्ज़ाम में फ्रेंड्स इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया बता देता हूं कि नीति आयोग होता क्या है। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये आपने याद रखना है। योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को एक नई संस्थान नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसमें सहकारी संघवाद की भावना को प्रतिध्वनित करते हुए अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार की परिकल्पना के लिए बॉटम अप दृष्टिकोण पर जोर दिया गया था। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इस नीति आयोग के 2 हब हैं। टीम इंडिया हब, दूसरा है ज्ञान और नवोन्मेष हब। टीम इंडिया हब की बात करते हैं, राज्य और केंद्र के बीच इंटरफेस का काम करता है। वहीं अगर हम बात करें ज्ञान और नवोन्मेष हब की, ये नीति आयोग के थिंक टैंक की भांति कार्य करता है। अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं। और संचालन परिषद की अगर हम बात करें तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल होते हैं। वहीं अगर हम बात करें क्षेत्रीय परिषद की, विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करता है। योजना आयोग के बारे में जान लेते हैं। यह गैर संवैधानिक निकाय था। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। ये आपने याद रखना है। योजना आयोग के 2 मुख्य कार्य थे, पंचवर्षीय योजना और राज्यों और मंत्रालयों को वित्तीय आवंटन करना। अब फ्रेंड्स, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं योजना आयोग और नीति आयोग से जुड़े हुए। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आ ही जाते हैं क्वेश्चन इस टॉपिक से। पहला क्वेश्चन है, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब किया गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, 1 जनवरी 2015 को। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में स्थित है फ्रेंड्स नीति आयोग का मुख्यालय, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नीति आयोग का मुख्य कार्य है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना। नीति आयोग का जो मुख्य कार्य होता है फ्रेंड्स, वो ये होता है सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना। अगला क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप फोटो देख सकते हो, ये अरविंद पनगड़िया की फ़ोटो है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो होते हैं ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नीति आयोग। नीति आयोग जो है फ्रेंड्स, ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा स्थापित किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन ए, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक प्रस्ताव। नीति आयोग द्वारा स्थापित किया गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक प्रस्ताव, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग की शासी परिषद में कौन शामिल है? सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री, सभी मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल। ये नीति आयोग के शासी परिषद में शामिल है। फ्रेंड्स, मैं आपको ना लास्ट में ये भी बता दूंगा कि जो नीति आयोग है कौन कौन सा रिपोर्ट या इंडेक्स जारी करता है। इसमें से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग की टीम इंडिया विंग में शामिल है। सही आंसर है ऑप्शन सी, हर राज्य और केंद्र मंत्रालयों के प्रतिनिधि। नीति आयोग की टीम इंडिया विंग में शामिल है हर राज्य और केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि, ये आपने याद रखना है।
अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि जो नीति आयोग है इसकी स्थापना 2015 में हुई थी, ठीक है, और उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी जी थे। और मैंने आपको बताया था नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी, क्योंकि उस टाइम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के पहले सीईओ कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, सिंधु श्री खुल्लर। सिंधु श्री खुल्लर नीति आयोग के पहले सीईओ थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? बात हो रही है फ्रेंड्स 2022 की, तो सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, सुमन के बैरी। सुमन के बैरी नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के वर्तमान सीईओ का नाम है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नीति आयोग में कितने अंशकालिक सदस्य होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, 2। नीति आयोग में कुल मिला के 2 अंशकालिक सदस्य। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नीति आयोग में कितने पदेन सदस्य होते हैं? सही आंसर है इसका, सही आंसर है ऑप्शन ए, 4। नीति आयोग में कुल मिला के 4 पदेन सदस्य होते हैं, ये आपने याद रखना है। ये आंसर है इसका ऑप्शन बी, 5। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या होती है 5, ये आपको याद रखना है। नीति आयोग के मुख्य कार्यपालिका अधिकारी यानी कि सीईओ की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नीति आयोग के सीईओ की नियुक्ति करता है, ये आपने याद रखना है। वर्तमान में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। विजय कुमार सारस्वत, रमेश चंद, विनोद पाल, ये तीनों फ्रेंड्स वर्तमान में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य हैं। वर्तमान में नीति आयोग के पदेन सदस्य कौन हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन, अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर। फ्रेंड्स, ये सभी के सभी जो है फ्रेंड्स नीति आयोग के पदेन सदस्य हैं, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, आपने अगला वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप मुझे कमेंट ज़रूर करना कि आपको अगला टॉपिक किस पे चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नीति आयोग। नीति आयोग ने भारत का भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र को लॉन्च किया है, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको नीति आयोग द्वारा विभिन्न सूचकांक और जो इंडेक्स लॉन्च हुए हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। भारत नवाचार सूचकांक, इसे भी नीति आयोग जारी करता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक, जिसे कि स्टेट हेल्थ इंडेक्स बोलते हैं, ये भी नीति आयोग जारी करता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे एग्जाम में कि भारत नवाचार सूचकांक को कौन जारी करता है, आप बोलोगे नीति आयोग जारी करता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक को कौन जारी करता है, तो भी आपका आंसर होगा नीति आयोग जारी करता है। ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स को भी नीति आयोग जारी करता है। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, इसे भी नीति आयोग जारी करता है। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, इसे भी नीति आयोग जारी करता है। डिजिटल बैंक्स अ प्रपोजल फॉर लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी रेजमी फॉर इंडिया, इस रिपोर्ट को भी नीति आयोग जारी करता है। इंडियाज़ बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकनॉमी, इस रिपोर्ट को भी नीति आयोग जारी करता है। शहरी नियोजन सुधार यानी कि अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म्स को नीति आयोग जारी करता है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसे कि हम बहुआयामी गरीबी सूचकांक बोलते हैं, इसे भी नीति आयोग जारी करता है। वेस्ट वाइज सिटीज़ रिपोर्ट को नीति आयोग जारी करता है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स यानी कि निर्यात तत्परता सूचकांक को नीति आयोग जारी करता है। वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम नीति आयोग जारी करता है। और नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडेक्स, इसे भी नीति आयोग जारी करता है। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब किया गया? सही आंसर है 1 जनवरी 2015 को। अगला क्वेश्चन रिवीजन का, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर है नई दिल्ली में। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग के क्या कार्य होते थे? सही आंसर है पंचवर्षीय योजना बनाना, राज्यों और मंत्रालयों को वित्तीय आवंटन करना।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नीति आयोग का मुख्य कार्य है? आंसर है सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? आंसर है भारत के प्रधानमंत्री। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? आंसर है अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? सही आंसर है नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा स्थापित किया गया है? आंसर है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग की शासी परिषद में कौन शामिल हैं? आंसर है प्रधानमंत्री, सभी मुख्यमंत्री और राज्यपाल। नीति आयोग की टीम इंडिया विंग में कौन शामिल हैं? आंसर है हर राज्य और केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है नरेंद्र मोदी जी। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? आंसर है अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के पहले सीईओ कौन थे? आंसर है सिंधु श्री खुल्लर। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है नरेंद्र मोदी जी। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है सुमन के बेरी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन हैं? सही आंसर है परमेश्वरन अय्यर। नीति आयोग में कितने अंशकालिक सदस्य होते हैं? सही आंसर है 2। नीति आयोग में कितने पदेन सदस्य होते हैं? सही आंसर है 4। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? आंसर है 5। नीति आयोग के मुख्य कार्यपालिका अधिकारी यानी कि सीईओ की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है प्रधानमंत्री जी। वर्तमान में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य कौन हैं? सही आंसर है विजय कुमार सारस्वत, रमेश चंद और विनोद पाल। वर्तमान में नीति आयोग के पदेन सदस्य कौन हैं? सही आंसर है राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण जी, अमित शाह और नरेंद्र सिंह तोमर। अगला क्वेश्चन और हमारा आखिरी क्वेश्चन है रिवीजन का, भारत का भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र किसने लॉन्च किया है? आंसर है नीति आयोग ने। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 25 क्वेश्चन करवाए फुल डिटेल में, उसके बाद सभी क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया। और फ्रेंड्स, 2 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। ये 2 क्वेश्चन वही हैं जो मैंने आपको ऊपर करवाए हैं, तो फ्रेंड्स आप कमेंट जरूर करना कि इसका आंसर क्या होगा और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर पढ़ना है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, वो वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट का, नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है? फ्रेंड्स, ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है।